नमस्कार। मैं अनीश आज आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब आपके सामने बहुत दुख होता है, आपको उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती, जीवन में मुश्किलें बहुत ज्यादा होती हैं, तब आप किसे याद करके मोटिवेट होते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जीवन में कई बार ऐसे दुख आते हैं और जब भी मुझे कोई ऐसा दुख आता है, तो मैं हनुमान जी को याद करती हूँ। वैसे तो रामायण में कई ऐसी घटनाएं हैं जो आपके जीवन को मोटिवेट करती हैं, लेकिन मुझे मुख्य तौर पर हनुमान जी की दो घटनाएं बहुत ज़्यादा याद आती हैं जब जीवन में दुख होता है। पहली घटना सुंदर कांड में भी लिखी गई है। जब शनिवार को सुंदर कांड पढ़ती हूँ तो ये घटना बार बार मुझे याद दिलाती है कि हमेशा मोटिवेट रहो। और हनुमान जी ने जिस तरह से समुद्र को पार करके लंका में गए थे और सीता माता से मिले थे, वो घटना आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दरअसल सुंदरकांड में ही दिया गया है, जब पूरी वानर सेना समुद्र के पास आकर खड़ी हो गई थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि समुद्र को पार करके आगे कहाँ जाया जाए ताकि माता को ढूंढा जा सके। मंगल भवन मंगल हारी सबहु सुख सुख तिहारी जय 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 हनुमान जी ने भी लंका की तरफ उड़ान भरी, ये सोचे बिना कि आगे क्या होगा। हो सकता था कि आगे कुछ भी ना मिलता और वो असफल हो जाते, लेकिन उन्होंने ना तो सही समय का इंतजार किया और ना ही ये सोचा कि आगे क्या होगा। और बिना ये सोचे उन्होंने कदम बढ़ा दिया कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन सीता माता को ढूंढना है। उनकी ये कोशिश कामयाब भी हुई। वो लंका पहुंचे और वहां पर न सिर्फ सीता माता से मिले, बल्कि विभीषण को भी श्री राम जी के दर्शन कराने का आश्वासन दिया। ऐसा नहीं है कि मुश्किलें उनके सामने नहीं आई। जब वो समुद्र को पार कर रहे थे तो कई बार राक्षसों ने उनका रास्ता रोका। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान सागर सुनहि जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे तो सबसे पहले सुरसा राक्षसी ने हनुमान जी का रास्ता रोका। इसके बाद सिंहनी हनुमान जी का रास्ता रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी थे। उन्होंने रास्ते की सारी कठिनाइयों को पार करते हुए लंका तक पहुंचना ही था। जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो वहां लंकिनी ने भी हनुमान जी का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने मुष्टि प्रहार करके लंकिनी को भी हरा दिया और लंका में प्रवेश कर लिया। वहां भी उन्हें सीता माता के बारे में नहीं पता था कि रावण ने सीता माता को हरण किया भी है या नहीं। अगर किया है तो सीता माता कहाँ है। इसके बावजूद उन्होंने लंका में प्रवेश किया, जगह जगह सीता माता को ढूंढा। अंत में विभीषण ने उन्हें सीता माता के बारे में बताया और उनकी मुलाकात सीता माता के साथ हुई। तो इस कहानी को कहने का तात्पर्य ये है कि जब हनुमान जी ने समुद्र को पार किया, लंका में प्रवेश किया, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। मुश्किलें भी आई उनके सामने, लेकिन उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं हटाए, बल्कि वो आगे बढ़ते चले गए। और इसका परिणाम ये निकला कि वो सफल होकर लौटे। जब लक्ष्मण जी को होश नहीं आ रहा था तो लंका के वैद्य ने 4 जड़ी बूटियों की बात की, जिसमें से संजीवनी बूटी एक थी और वो हिमालय पर्वत पर मिलती थी। एक बार फिर से सभी की निगाहें हनुमान जी पर गई। हनुमान जी को ना तो ये पता था कि हिमालय पर्वत कहाँ है और ना ही किसी जड़ी बूटी का पता था। इसके बावजूद उन्होंने रात के समय उड़ान भरी और हिमालय की तरफ चलने लगे। द्रोण पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने जड़ी बूटियां ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुश्किल ये थी कि उन्हें जड़ी बूटियों की कोई भी नॉलेज नहीं थी। अंततः उन्होंने द्रोण पर्वत को ही उठा लिया और लंका की तरफ चल दिए। लंका पहुंचकर वैद्य ने जड़ी बूटियों से दवाई बनाई और लक्ष्मण जी जीवित हो गए।
इस कहानी में भी यही है कि जब हनुमान जी को कुछ भी नहीं पता था, ना जड़ी बूटियों के बारे में, ना हिमालय पर्वत के बारे में, इसके बावजूद उन्होंने अपने कदमों को नहीं रोका। तो इन दोनों कहानियों को सुनाने का मकसद ये था कि जब भी कोई मुश्किल आए तो हनुमान जी को याद करिए। हनुमान जी के इरादे मजबूत थे, इसीलिए उन्होंने हर असंभव काम को संभव कर दिखाया। उन्होंने सही समय की प्रतीक्षा नहीं की कि जब सही समय आएगा तो मैं कदम बढ़ाऊंगा, बल्कि उन्होंने अपने कदम बढ़ाए और आगे बढ़ते ही चले गए। जो भी मुश्किलें आई उसको पार करते चले गए। कहने का मतलब ये है कि जब इरादे मजबूत हों तो मुश्किलें कुछ भी हों, सब पार हो जाती हैं। और हम में भी हनुमान जी का ही अंश है। इसीलिए कोई भी मुश्किल आए, हम पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि हर मुसीबत का डट कर सामना करेंगे। उम्मीद है आपको ये दोनों कहानियाँ और हनुमान जी का संदेश पसंद आया होगा। अगर आपको ये संदेश पसंद आया है और आप अपनों के बीच इसे साझा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहें, सेहतमंद रहें। मन और दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेशन और योगा ज़रूर करें। जय श्री राम।